पीएन गाडगिल ज्वेलर्स का एक स्टॉक रिव्यू करेंगे। तो इस कंपनी का मैंने एक बहुत इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस किया था करीबन 1.5 महीने पहले, समवेयर इन मिड दिसंबर। आप प्लीज़ वो इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए जब भी आपको वक्त मिले, क्योंकि इट विल रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वुड बी काइंड ऑफ डिस्कसिंग ओवर हियर। वैसे मैं अच्छी तरह से समराइज करने की तो पूरी कोशिश करूंगा, बट इट वुड बी रियली गुड इफ यू कुड विजिट दैट लिंक। आई विल अटैच दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो प्लीज़ काइंड ऑफ यूज दैट लिंक टू अंडरस्टैंड द इन डेप्थ ऑफ पीएन गाडगिल ज्वेलर्स। प्लस मैंने उसके साथ टाइटन, सेनको और कल्याण ज्वेलर्स का एक तरह से पीयर टू पीयर एनालिसिस किया था कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स पे। तो दैट एनालिसिस वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू टू काइंड ऑफ गेट कनेक्टेड विद दिस काइंड ऑफ एनालिसिस दैट आई वुड बी डूइंग ओवर हियर, राइट। तो पीएन गाडगिल ज्वेलर्स को मैंने अपने पोर्टफोलियो में बहुत एक छोटी मात्रा में ऐड किया था, क्योंकि इसका जो सितंबर एंड में कुछ इसका आईपीओ हुआ था, तो मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था इस कंपनी के बारे में, ज्वेलरी सेक्टर के बारे में या ज्वेलरी रिटेलर्स के बारे में भी इतना कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो इस कंपनी का एक बहुत छोटी मात्रा में मैंने अपने पोर्टफोलियो में शेयर्स को ऐड किया था, ताकि मैं इसको ट्रैक कर सकूँ, पढ़ सकूँ, नॉट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी, बट जस्ट टू ट्रैक एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस इन दिस कंपनी, फॉलो द क्वार्टरली रिजल्ट्स, क्वार्टर बाय क्वार्टर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो इनका Q3 का रिजल्ट्स बहुत रिसेंटली आया था, तो I got an opportunity to go through the complete earnings transcripts, which were kind of discussed between the management, right? And I will do a stock review around this. Ki what is it that I understood about this company? I would just share that with you, right? तो इस कंपनी के अगर आप मेजर मेट्रिक्स देखोगे, मेजर फाइनेंशियल मेट्रिक्स देखोगे, स्पेशली जब मैं इसको एक एनालिसिस कर रहा था इसका सितंबर एंड में, जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी, तो मुझे काफ़ी सही इसके मेट्रिक्स लगे थे। और जब मैंने इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया था तो भी मुझे ये कंपनी काफ़ी सही लगी थी, पर तब मैंने इसको ज़्यादा बाई नहीं किया था। बस उसका एक इनिशियली सितंबर एंड में जो एक स्मॉल कैपिटल मैंने इसमें लगाया था, जैसे मैंने कहा, इन ऑर्डर टू जस्ट ट्रैक दिस कंपनी एंड नॉट टू काइंड ऑफ इन्वेस्ट इन इट फुल फ्लेज्ड. I wanted to kind of understand this company fundamentally before I put some decent capital over here, right? तो इसका अगर आप पिछले 3 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 50% है, बहुत बढ़िया पिछले 3 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है। पिछले 5 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 21% है। यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 5 साल का 21 है, बट वन ऑल्सो नीड्स टू कीप इन माइंड दैट इनका जो स्टोर ग्रोथ हुआ है पिछले 5 साल में, फ्रॉम 2020 to 2025 और 2019 to 2024, वो 5% से हुआ है। तो अगर आप देखोगे ये कंपनी, दिस कंपनी इज लाइक वन ऑफ द लीडर्स इन योर एसेट टर्न्स. एसेट टर्न्स इज हाउ एफिशिएंटली you use your assets to kind of generate your revenues. तो एक तरह से स्टोर ग्रोथ 5% से हुआ है और सेल्स ग्रोथ 21% से हुआ है। तो एक तरह से अपने एसेट्स को, एसेट टर्न्स को या एसेट्स को बहुत एफिशिएंटली इस कंपनी ने एक तरह से इस्तेमाल किया है. सो इट्स अ लीडर इन एसेट टर्न्स amongst all these 4 to 5 companies which got recently kind of listed, as well as the relatively older one like Senco and Kalyan, right? इस कंपनी का अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 44% है पिछले 5 साल का, विच इज डिसेंट. पिछले 3 साल का 173 है और पिछले 1 साल का 179 है. तो पैट ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है. ईपीएस इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि कंपनी ने बहुत रिसेंटली, या कंपनी सितंबर में एक तरह से लिस्ट हुई थी, तो आई थिंक दे रेस्ड 180 करोड़, जिसमें से करीबन 40% जो है उनके डेट चुकाने में चला गया था. तो कंपनी के बैलेंस शीट पे पहले बहुत डेट था, अब कुछ डेट नहीं है बैलेंस शीट पे, राइट. सो इफ यू लुक एट दी नंबर्स एज वेल, इस साल का, आई मीन इस क्वार्टर का Q3, ईयर ऑन ईयर, इफ यू लुक एट द डिटेल्स, तो सेल्स ग्रोथ 24% से ग्रो हुआ है. नॉट एज फास्ट एज द सेल्स ग्रोथ दैट यू सॉ इन द बॉक्स ऑन द टॉप साइड, राइट. एक्सपेंसेस 23% से ग्रो हुए हैं. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30%, राइट. तो पैट ग्रोथ इज 50%, विच इज डिसेंट पैट ग्रोथ, बट इनका EPS -40 की वजह से हुआ है, बिकॉज द नंबर ऑफ शेयर्स, इफ यू सी द फैक्ट दैट द कंपनी गॉट लिस्टेड, राइट. सो इफ यू सी द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दैट दे वेंट अप, राइट, यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो when the total number of shares go up, your EPS decreases, because EPS is equal to PAT divided by total number of shares. So if you see on the screen over here, तो PAT is here, PAT is 55 crores. तो अभी जो PAT हुआ है 154 crores हुआ है. आपका नंबर ऑफ शेयर्स जो है मुझे दिख रहा है ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हुआ है, राइट. तो कंपनी हैड अ लॉट ऑफ डेट ऑन इट्स बैलेंस शीट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. इनका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट दोनों होता है. सो इफ यू लुक एट द डेट ओवर हियर, दिस वॉज द डेट इन मार्च 2024, जो अभी क्लियर कर दिया है कंपनी ने सितंबर 24 में लिस्ट होने के बाद. शॉर्ट टर्म डेट भी 301 करोड़ था, जो अब 142 करोड़ हुआ है. तो बहुत मात्रा में डेट कंपनी ने कम किया है, राइट. तो इफ वन हैज़ टू understand why
companies like these take a lot of debt and compare it with a market leader like Titan, you will see the difference in the business model of these companies, right? तो अगर यहाँ पर if I have to explain very simple mathematics, let's say Titan 1000 rupees का गोल्ड प्रोक्योर करता है. टाइटन गोल्ड क्यों प्रोक्योर करेगा? जैसे बाकी ज्वेलरी कंपनीज है, पीएन गार्डगिल या फिर कल्याण सेनको, ये लोग भी 1000 का गोल्ड प्रोक्योर करते हैं इन ऑर्डर टू मेक ज्वेलरी, राइट? तो टाइटन का जो बिजनेस मॉडल है वो लीज का बिजनेस मॉडल है. तो जब आप लीज पे गोल्ड उठाते हो तो आपको 3 से 4% का एक तरह से उसका इंटरेस्ट चार्ज होता है, राइट? बट ये जो कंपनीज है, they take it on corporate loans. So the corporate loans is around 10 to 12%. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, there is one stark difference in the business model of Titan and these other companies, right? अगर आप operating cost देखोगे तो मैंने दोनों को same लिखा है, 70 INR 70 INR, और 70 रुपए का let's say operating cost है, right? Selling price भी मैंने सही same ही लिखा है यहाँ पे, right? So if you see the profit that is made by Titan, it's almost 3.3x as compared to other companies. तो ये एक fundamental डिफरेंस है टाइटन और दूसरे कंपनीज में. दैट्स व्हाई you see a lot of debt on these companies. And ये जो बिजनेस है, ज्वेलरी का बिजनेस, आपको पूरे 12 महीने जो है अपने स्टोर्स में गोल्ड या फिर गोल्ड ऑर्नामेंट स्टैक करके रखने पड़ते हैं, बिकॉज यू नेवर नो when you will see demand. Obviously the demand peaks in Q1 and Q3. जब दिवाली दशहरे के पहले डिमांड एक तरफ पीक करती है, और फिर Q1 जो अक्षय तृतीया, उगादी और गुड़ी पाड़वा जैसे जो सन आते हैं या फिर जो त्यौहार आते हैं, उसमें एक तरह से डिमांड पीक करती है, राइट? बट यू हैव टू स्टैक गोल्ड अक्रॉस, और यू हैव टू स्टैक योर प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द ईयर ओवर ईयर, राइट? तो एक तरह से इन सारे कंपनीज का जो इन्वेंट्री डेज तो नहीं इतना मैं कहूँगा कि, बट इन्वेंट्री जो होता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, इट्स वेरी हाई. इन्वेंट्री इज 1553 crores. द इन्वेंट्री ऑफ ऑल दीज कंपनीज इज वेरी वेरी हाई. तो इतनी इन्वेंट्री रखनी पड़ती है. डिफरेंस सिर्फ ये है कि टाइटन जो है वो लीज करके ये इन्वेंट्री रखता है, एंड बाकी जो कंपनीज है वो डेट लेके इन्वेंट्री रखते हैं. तो लेट्स से अगर वो इन्वेंट्री बिकती नहीं है, राइट, लेट्स से कुछ हो जाता है, एक इकोनॉमिक डाउन साइकिल आ जाता है और सेल्स नहीं होते, राइट? तो प्रॉब्लम क्या होता है? आपने डेट लिया है, उसका इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ता है फॉर द इन्वेंट्री दैट यू हैव स्टैक्ड इन योर स्टोर्स, क्योंकि जब वो इन्वेंट्री बिकती है तभी तो आपके पास पैसे आएंगे, तभी तो कस्टमर आपको पैसे देगा. अगर कस्टमर, वो इन्वेंट्री बिक नहीं रही और कस्टमर आपको पैसे नहीं दे रहा है, इसका मतलब द इन्वेंट्री इज विद यू एंड यू हैव बॉट दैट इन्वेंट्री ऑन डेट, राइट? यू हैव टेकन अ कॉर्पोरेट लोन ऑफ 10%, 12% एंड यू हैव बॉट दैट इन्वेंट्री ऑन डेट, विच इज नॉट द केस इन टाइटन. टाइटन लीज करता है, 2% 3% एक तरह से लीज पे या इंटरेस्ट पे एक तरह से इन्वेंट्री उठाता है या फिर गोल्ड उठाता है. आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो एक तरह से इनका इंटरेस्ट कॉस्ट जो है इनके P&Ls में, ये जो बाकी सब गोल्ड कंपनीज है, उनका इंटरेस्ट कॉस्ट एक तरह से बढ़ते जाता है. अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर 25-30% रहा तो मैं समझ सकता हूँ कि आप इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा दोगे और आपका डेप्रिसिएशन तो ऑब्वियसली लगेगा फॉर द स्टोर्स दैट यू हैव. बट अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3-4% है, एंड इफ इंटरेस्ट कॉस्ट जस्ट कीप्स ऑन ग्रोइंग अप ओवर ईयर और ग्रोइंग ओवर ईयर, तो आपका नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो फिलहाल इतना ठुका हुआ दिखता है 2%, 1%, 3% का, वो माइनस में जा सकता है, right? That's the fundamental difference between the business model of Titan and other gold companies. तो ये कंपनी भी जो है, it is trying to follow the footsteps of Titan. तो यहाँ पर अगर आप Q3 अपडेट्स में देखोगे, they have increased the GML. GML is nothing but the hedging thing, the lease thing. तो एक तरह से they used to buy gold on lease at the gold, that the inventory that they had, the inventory of gold that they had, it was from lease was 12%. They have increased it to 42%. So they are just trying to emulate or trying to just do what Titan has done in the last 7 to 8 years, right? दूसरा चीज जो ये कंपनी कर रही है काफ़ी क्लियर है कि दे वांट टू ग्रो एज फास्ट एज पॉसिबल. सो दे प्रिडोमिनेटली अ वेस्ट जोन कंट्री, महाराष्ट्र में इसके ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा है. बहुत सारे कोको एक तरह से स्टोर्स होंगे कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड. तो when you have company on company operated stores, आपका कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत सही होता है, बट आपका ROE ROC बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी जो लागत होती है बिजनेस में वो ज़्यादा रहती है. बट इस कंपनी का ROE ROC दोनों 30-35% है, विच इज़ अ गुड थिंग, राइट? बट द कंपनी, इफ यू वांट टू एक्सपैंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, द वे दिस कंपनी इज डूइंग राइट नाउ, इट वांट्स टू एक्सपैंड टू मध्य प्रदेश, इट वांट्स टू गो टू छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, देन यू कैन नॉट डू अ लॉट ऑफ कोको, क्योंकि फिर लागत बहुत लग जाएगी एंड योर ROE विल कम डाउन, राइट? तो that's why companies normally go for a FOFO model, कि franchisee owned, franchisee operated model. आप जितने
whatever gold that a franchisee sells, उसका एक commission, उसका एक cut ये companies लेते हैं, and they allow the franchisee to use their brand name, right? तो Kalyan Jewellers, for example, the kind of pan-India brand it became in the last 3 to 4 years, it is because of the FOFO model and not because of the COCO model. So this company wants to emulate Kalyan, especially on its aggressive expansion spree, right? एक और चीज यहाँ पे टाइटन की जो बेस्ट है कि टाइटन, सो फॉर एग्जांपल गोल्ड में बहुत सारा इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी का फंडा होता है, राइट? तो टाइटन ने 5-6 साल पहले एक चीज़ शुरू की जिसमें टाइटन ने कहा कि जो लोगों के पास, अपने कस्टमर्स के पास, कंज्यूमर्स के पास जो गोल्ड है उसको आप वापस लेके आइए हमारे पास, एंड यू नो वील गिव यू सम रेट अराउंड दैट गोल्ड, राइट? तो एक एक्सचेंज गोल्ड का फंडा टाइटन ने शुरू किया, एंड 35% ऑफ द रेवेन्यूज और 35% ऑफ द गोल्ड विच इज देयर इन द इन्वेंट्री ऑफ टाइटन इज दिस एक्सचेंज गोल्ड. तो पीएन गाडगिल ने भी ये एक एम्यूलेट किया टाइटन की स्ट्रैटेजी, एंड आई थिंक 25 to 28% is what their management told in this quarter's guidance, that this is the kind of exchange gold that they have in their inventory right now, so that they don't have to fall back on the kind of gold on the market पे एक तरह से dependency कम की है to procure gold, right? So this company is following what Titan is doing, but it is still not there. ये 12% का 42% हुआ है, right? Here it is trying to follow a Kalyan Jewellers where it wants to increase its footprints across the country, right? And ये कहीं ना कहीं अपने गोल्ड को एक तरह से मार्केट में नहीं उठा के, बट अपने कस्टमर्स या फिर जिनके पास गोल्ड है उनसे ही गोल्ड लेके फिर ऑर्नामेंट्स तैयार करने की एक तरह से कोशिश यहाँ पे की जा रही है. तो व्हेन कंपनीज डू लाइक दिस, व्हाट टाइटन डिड 7-8 years बैक, नॉट 3-4 बट 7-8 years बैक, इट एक कमोडिटी बिजनेस है गोल्ड, एक कमोडिटी, इट शिफ्टेड फ्रॉम अ कमोडिटी बिजनेस टू अ डिजाइन बिजनेस, राइट? कि टाइटन ने कहा कि यार तो 100 रुपए का अगर गोल्ड हम लीज पे उठाते, 120 रुपए में बेच देते, राइट? कुछ लेट्स से 2% 3% का जो चार्ज है वो लीज का, वो हम बैंक को दे देंगे जिससे हमने गोल्ड लिया है, राइट? या फिर मार्केट से जो भी गोल्ड लिया है वो दे देंगे. एक 7-8 रुपए हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा और 10 रुपए हमारा प्रॉफिट होगा. हम मेकिंग चार्ज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे. तो इफ यू लुक एट द मेकिंग चार्जेस दैट आर काइंड ऑफ चार्ज्ड बाय टाइटन, इट्स द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री, राइट? पीएन गाडगिल का भी उतना ज़्यादा मेकिंग चार्जेस नहीं होता है. यू हैव टू पे फॉर द ट्रस्ट और यू हैव टू पे फॉर द ब्रांड ऑफ तनिष्क एंड टाटा, राइट? तो पीएन गाडगिल का भी उतना नहीं होता है जितना मुझे पता है. Making charges, Joy Lucas का, कल्याण का, Senco का, no one can come even near to the making charges which a Titan has. But Titan has perfected this model, and there are other companies, smaller companies. So this is a small cap company. करीबन 7,000 करोड़ का इसका market capitalization है जितना मुझे याद है, right? करीबन 7,500 करोड़ का market capitalization. So smaller companies are trying to emulate Titan over here, right? But there is still some time that that they could become a Titan, right? तो इस कंपनी में इंस्टीट्यूशनल स्टेक्स काफ़ी कम है, बहुत कम इंस्टीट्यूशंस है. इसके जो एसेट टर्न्स जैसे मैंने बताया 5%, 20% सेल्स ग्रोथ, 20% स्टोर ग्रोथ, 5% एसेट टर्न्स, बहुत फास्ट है. इसके इन्वेंट्री टर्न्स भी काफ़ी फास्ट है. इट्स अ मार्केट लीडर इन इन्वेंट्री टर्न्स, अराउंड 5 का इन्वेंट्री टर्न है इसका जितना मुझे याद है. री इन्वेस्टमेंट रेशियो करीबन 100% है या 98% है. तो अगर 100 रुपये बिजनेस से कंपनी कमाती है तो 98% अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देती है. इसके ऑपरेटिंग मार्केट प्रॉफिट मार्जिन में फ्लक्चुएशंस तो नहीं है, बट 3 या 4% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, तो कुछ ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है नहीं उसके. तो उसके नेट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है. नेट प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे 10% से कम है. काफ़ी बुरी नेट प्रॉफिटेबिलिटी है. 1% की 2% की नेट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए. टाइटन की अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, राइट? ईपीएस ग्रोथ इसका 25% से कम है, ऑब्वियसली क्योंकि इक्विटी डाइल्यूट की है. तो स्टॉक प्राइस भी अगर आप देखोगे तो डाउनवर्ड ट्रेंड पे है, राइट? आई जस्ट शो यू द स्टॉक प्राइस एज वेल. तो स्टॉक प्राइस सिंस सितंबर एंड इज इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड, राइट? तो इक्विटी मतलब लिस्ट किया है, आईपीओ किया है, तो स्टॉक प्राइस एक तरह से नीचे है. उनका जो पी था वो भी 77 का था जब लिस्ट हुआ था, और ऊपर से ये जो जनवरी में मार्केट टूटा है तो उसके वजह से स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है, राइट? बट इफ यू लुक एट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट, 18-19% का रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी है, डिसेंट है, 25% नहीं है. टाइटन का 55% रिटर्न ऑन इक्विटी. मतलब टाइटन, जो मैंने लीजिंग की बात की कि आपको वो डेट की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट? आप एक अच्छी तरीके से एक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेंचाइजी ओन, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड प्लस कोको का एक तरह से आप एक आइडियल कॉम्बिनेशन ढूंढकर एक्सपैंड कर सकते हो. तो टाइटन हैज डन दैट. दैट्स व्हाई द रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ टाइटन इज अराउंड 50-54% इफ आई कैन रिकलेक्ट, राइट? इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31% है. पिछले एक साल का
नॉर्मली अगर 100 रुपये अगर मैनेजमेंट बिजनेस में डाल रहा है तो करीबन 18% का साल दर साल पिछले 5 सालों में एटलीस्ट प्रॉफिटेबिलिटी हुआ है बिजनेस को। अगर किसी इक्विटी इन्वेस्टर ने 19% 100% अगर 100 रुपीज़ बिजनेस में डाले तो उसको करीबन 19% का साल दर साल प्रॉफिटेबिलिटी हुआ है। नॉट बैड ऑन सस्टेनेबिलिटी रेशियोज, बट मुझे एक रेड फ्लैग और एक दिखा यहाँ पे, विच इज़ लाइक द कंपनीज का, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का या देखोगे आप, इट इज़ मोर देन द रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट। तो इफ़ यू लुक एट द सेल्स ग्रोथ ओवर हियर, तो ये एक थंब रूल मैं देखता हूँ, या फिर आई मेजर कंपनीज ऑन दिस थंब रूल। तो लेट्स से पिछले 3 साल का जो सेल्स ग्रोथ है 50% है, पिछले 3 साल का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 22% है, राइट। तो सेल्स ग्रोथ इज डबल दैन दैट ऑफ लिक्विडिटी। मतलब कंपनी तो बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, एग्रेसिव से ग्रो हो रही है, बहुत अच्छी बात है, बट बिजनेस में पैसा जो बन रहा है वो 22% से बन रहा है, एंड द मनी दैट इज रिक्वायर्ड टू फ्यूल द ग्रोथ ऑफ 50% हैज टू बी more than 22% because it's 50% over here, so it's almost double, right? तो जब if the compounded sales growth is higher than that of the return on equity, or the delta over there is very very high, then companies have to dilute their equity or they have to raise debt. So this company has done both. इस कंपनी ने बहुत हद तक अपने बैलेंस शीट पे डेट रखा था बिफोर द इक्विटी दैट इट रेज्ड। अगर यहाँ पे आप फिर से मैं दिखा देता हूँ, बैलेंस शीट पे डेट जो था करीबन 125 करोड़ का था, शॉर्ट टर्म डेट करीबन 300 करोड़ का, तो करीबन 450 करोड़ का डेट था, और उसके बाद में इक्विटी एक तरह से रेज करके कंपनी ने डेट चुकता कर दिया, राइट। तो अगर दिस कंपनी डज नॉट कम टू द लीजिंग मॉडल 100%, तो बार बार इसको डेट रेज करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट लोन्स 9% 10% से लेने पड़ेंगे, और डेट यूज करके अपने गोल्ड खरीदना पड़ेगा। और अगर इन्वेंट्री टर्न्स को मैनेज नहीं किया, मतलब अगर इन्वेंट्री चर्न नहीं होती, फटाफट अगर माल बिकता नहीं है, तो वो गोल्ड जो है वो आपके बैलेंस शीट पर रहेगा और वो इंटरेस्ट खाते रहेगा। तो आपका जो P&L है वो और सिकुड़ता जाएगा, या फिर नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो और सिकुड़ती जाएगी। तो इस कंपनी में अच्छी बातें भी है, बुरी बातें भी है, राइट। अभी तक आई एम नॉट 100% कन्विंस दैट आई नीड टू एलोकेट मोर कैपिटल दिस कंपनी। मैं और 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स देख के एक तरह से अपना दिमाग या फिर अपना मन बनाऊंगा, राइट। अगर देखने गए तो इनका जो पी है वो काफ़ी अच्छी तरह से टूटा है, 36 पे आया है, तो देखने गए तो कंपनी रीजनेबली लग रही है, रीजनेबली वैल्यूड लग रही है। बट इसका अभी तक बिजनेस मॉडल पे मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं मिली, जो एक तरह से मैं बिजनेस मॉडल टाइटन का जिस तरह पढ़ा हूँ और समझा हूँ और समझने की कोशिश किया हूँ, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये कंपनी उसको फॉलो करने की कोशिश कर रही है, बट अभी तक इट्स स्टिल नॉट देयर, राइट। तो अभी तक ये एक मल्टी बैगर स्टॉक, या अगर कोई इसको मल्टी बैगर वगैरह कह रहा है तो मुझे नहीं लगता दैट्स रीजनेबल, दैट्स अ राइट थिंग टू से। और अगर कोई इसको टाइटन बोल रहा है तो अगेन दैट्स नॉट अ राइट थिंग टू से। अभी देयर इज अ लॉन्ग वे फॉर दिस कंपनी टू गो, राइट। बट टाइटन का जो बिजनेस मॉडल है, टाइटन की जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, उनका जो बैलेंस शीट है, उनका डेट है, दैट्स फार 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 सुपीरियर देन एनी ऑफ द ज्वेलरी रिटेल कंपनीज आउट देयर। बहुत सारे कंपनीज अभी तक कमोडिटाइज बिजनेस में, बट टाइटन बहुत आगे डिजाइन बिजनेस में निकल चुका है एक तरह से, राइट। तो मैं और 2-3 क्वार्टर्स इनके फॉलो करूंगा बिफोर आई एलोकेट एनी कैपिटल टू दिस कंपनी, राइट। सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट P N Gadgil. Hope you like this analysis. Please do refer the fundamental analysis video of this company as well. You'll get better idea. There were certain other metrics that I've discussed in that video. Please go through that video. And this is not a stock recommendation, guys. Please do your own research before you invest in the stock market. And please share this with people who would find value in such